नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 के छात्रों के लिए हमारा नया चैप्टर चल रहा है रासायनिक बल गतिकी। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के वेग के बारे में। अभिक्रियाओं का वेग जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान होते हैं। जैसे इस अभिक्रिया को देखिए, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से PCl3 और Cl2 बनता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के विघटन से ये बनता है, वियोजन से कहिए इसको, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनता है। इसमें ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। देखो समीकरण देख करके ये पता चल रहा है कि PCl5 के एक अणु से PCl3 का एक अणु बनता है, Cl2 का एक अणु बनता है, या ऐसे कहें कि PCl5 के एक मोल से PCl3 का एक मोल बनता है और क्लोरीन का एक मोल बनता है। देखो इस समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के एक एक मोल प्रदर्शित है, तो इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो 1 है। PCl5 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1, Cl2 का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, PCl5 से ये प्रोडक्ट बनते हैं, तो जो PCl5 के प्रयुक्त होने की दर होती है या इसके विघटन की दर होती है, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। PCl5 के प्रयुक्त होने की दर, PCl5 के प्रयुक्त होने की दर, या इसे विलुप्त होने की दर कहेंगे, दर बराबर होगी माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T। क्योंकि अभिकारक है ये, इसकी सांद्रता घट रही है। ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि समय वृद्धि के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की सांद्रता घट रही है, तो इसके प्रयुक्त होने की दर ये हो गई। इसी प्रकार से इसके ये तो प्रयुक्त होता है या विलुप्त होता है, और ये PCl3 ये और Cl2 बनता है, तो इसको लिखेंगे PCl3 के निर्माण की दर, PCl3 के निर्माण की दर बराबर प्रोडक्ट बनता है, लिखेंगे प्लस डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा T। इसी प्रकार से Cl2 के निर्माण की दर बराबर होगी प्लस डेल्टा Cl2, क्लोरीन की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा T। तो देखो अभिक्रिया की दर को PCl5 के प्रयुक्त होने की दर और ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इनके निर्माण की दर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अभिक्रिया की दर बराबर लिखेंगे अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर या कहते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर होगा माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस Cl2 अपॉन डेल्टा T। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, जब अभिकारकों और उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बराबर होते हैं तो
अभिक्रिया की दर में, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग की दर में, अभिकारकों के विलुप्त होने की दर और उत्पादों के निर्माण की दर में ये संबंध होता है। मतलब अभिक्रिया की दर जो होती है ना, वो बराबर होती है अभिकारकों के प्रयुक्त होने की दर और प्रोडक्ट के बनने की दर के बराबर होती है ना। इसी प्रकार से हम और दूसरे उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। इस अभिक्रिया को देखिए, मान लीजिए ये एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है। A+B से बन रहा है C+D। A का 1 मोल B का 1 मोल अभिक्रिया करके बनाता है इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बराबर है। तो देखो इस अभिक्रिया की दर को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया जिस प्रकार से हमने ये दर लिखी है उसी प्रकार से हम इस अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का जो वेग बराबर होगा वो बराबर होगा, यहां पर लिख रहा हूं, वो बराबर होगा माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। तो देखो जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बराबर होते हैं तो देखो अभिक्रिया की दर जो होती है ना वो बराबर होती है किसी भी उत्पाद के बनने की दर के। देखो ये उत्पाद C बनने की दर, D बनने की दर या अभिकारक की सांद्रता घटने की दर के बराबर होती है। देखो A की सांद्रता घटने की दर ये होगी, B की सांद्रता घटने की दर ये होगी। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि समय वृद्धि के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है और जो उत्पाद होते हैं उनकी सांद्रता बढ़ती है। तो जब अभिकारकों और उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बराबर होते हैं तो अभिक्रिया की जो दर होती है ना वो बराबर होती है किसी भी अभिकारक के विलुप्त होने की दर के या किसी भी उत्पाद के बनने की दर के बराबर होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब तो ये हुआ अभिक्रिया का वेग जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान होते हैं। अब हम देखेंगे अभिक्रिया का वेग जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न होते हैं। अब हम देखते हैं अभिक्रिया का वेग जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होते। देखो जैसे ये अभिक्रिया देखिए, N2O5 से ये बनता है NO2, 2N2O5 के विघटन से ये बनता है 4NO2 प्लस O2। ये अभिक्रिया है। देखो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है NO2 और O2। इसमें जो समीकरण देख करके ये पता चल रहा है कि इसके 2 मोल से इसके 4 मोल बनने और इसका 1 मोल बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में N2O5 के जो विघटन की दर है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही N2O5 के विघटन की दर को, NO2 के निर्माण की दर को, O2 के निर्माण की दर को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो इस अभिक्रिया में N2O5 के विघटन की दर को या N2O5 के प्रयुक्त होने की दर को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि ये अभिकारक है, इसकी सांद्रता अभिक्रिया के साथ साथ समय वृद्धि के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है। और N2O5 के निर्माण की दर को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T।
O2 के निर्माण की दर को डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो होगी अभिकारक के प्रयुक्त होने की दर, है ना, विघटन की दर, और ये हो गए उत्पाद के निर्माण की दर। तो अभिक्रिया की दर को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर या इसे कहेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। जो अभिक्रिया की दर होगी ना वो N2 के विलुप्त होने की दर के बराबर होगी। और इसमें देखो विलुप्त होने की दर को अभिक्रिया की दर के बराबर करने के लिए इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से N2O5 के विघटन की दर को भाग दे देते हैं। तो इसके जो विघटन की दर है वो अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा माइनस इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना 1/2, है ना। तो अभिक्रिया की दर जो होगी ना वो बराबर होगी N2O5 के विघटन की दर के आधी जो होती है ना, वो बराबर होती है अभिक्रिया की दर बराबर। अब देखो NO2 बनना है, O2 बनना है, बराबर प्लस डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है 4, तो यहां पे इसे करेंगे 1/4 प्लस 1/4 बराबर डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। देखो मैंने आपको ये चीज बताई है कि अभिक्रिया की दर को ये जो अभिकारक है इनके प्रयुक्त होने की दर के बराबर करने के लिए जो अभिकारकों के प्रयुक्त होने की दर है उस दर को अभिकारक के जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है उससे भाग दे देते हैं। इसी प्रकार से जो उत्पाद होते हैं उत्पादों के बनने की दर को अभिक्रिया की दर के बराबर करने के लिए उत्पादों के बनने की दर को अभिक्रिया की दर के बराबर करने के लिए उत्पादों के बनने की जो दर होती है उसको उत्पादों के जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं उससे भाग दे देते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया की दर बराबर होगी इस समीकरण के। और इसी प्रकार से हम और दूसरी समीकरणों के लिए, दूसरी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए हम अभिक्रिया की दर जो है वो समीकरण देख करके हम लिख सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इनके लिए आपको अभिक्रिया की दर लिखना है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों ये 2 उदाहरण हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस अभिक्रिया की दर को लिखिए N2 की सांद्रता घटने के रूप में या H2 की सांद्रता घटने के रूप में या NH3 की सांद्रता बढ़ने के रूप में, तो देखो इस प्रकार से लिखी जाएगी। इस वाली अभिक्रिया की दर, है ना, अभिक्रिया की दर बराबर होगी, अभिक्रिया की दर बराबर, देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, माइनस डेल्टा N2 की सांद्रता अपॉन डेल्टा T बराबर, है ना। और इसके विघटन की दर जो है N2 के प्रयुक्त होने H2 के प्रयुक्त होने की दर जो है वो अभिक्रिया की दर के बराबर तब होगी जब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T और नीचे गुणा 3 बराबर, और ये माइनस में क्योंकि ये अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ में घटती है, और इसको लिखेंगे डेल्टा NH3 अपॉन 2 इंटू डेल्टा
टी, 2 इंटू डेल्टा टी। देखो मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया की दर को अभिकारकों की सांद्रता के जो घटने की दर होती है उसके बराबर करने के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है अभिकारक का, उससे उसको भाग देते हैं। इसी प्रकार से देखो ये उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ने की दर या उत्पाद के निर्माण की दर को अभिक्रिया की दर के बराबर करने के लिए उत्पाद के जो निर्माण की दर है ना, जैसे NH3 के निर्माण की जो दर है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे इसको, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बराबर होगी अपने आप इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा बी आर अपॉन डेल्टा टी बराबर, है ना, माइनस BrO3 डेल्टा BrO3 अपॉन डेल्टा टी, है ना, और इसको लिखेंगे हम बराबर प्लस 1/6 डेल्टा H आयन अपॉन डेल्टा टी। तो कहने का मतलब अभिकारक के जो विलुप्त, किसी अभिकारक के विलुप्त होने की दर को अभिक्रिया की दर के बराबर करने के लिए उसके जो विलुप्त होने की दर होती है अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से उसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही जो उत्पाद होता है उसके निर्माण की दर को अभिक्रिया की दर के बराबर करने के लिए जो निर्माण की दर होती है उत्पाद के, उसको उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है अभिक्रिया का वेग, जिनमें अभिकारकों एवं उत्पादों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होते। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। इसको ऐसे ही एग्जाम्पल की आप और अभ्यास करेंगे। अब आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।